त्वचा पर लाल और खुजलीदार धब्बे पित्ती के कारण हो सकते हैं। भारत और हमारे शहर पटना के सुप्रसिद्ध डॉक्टर वंशिका राय त्वचा विशेषज्ञ द्वारा पित्ती के लक्षणों से त्वरित, सुरक्षित और प्रभावी राहत पाने का तरीका जानें। डॉक्टर, अर्टिकेरिया से बचाव कैसे करें और क्या कुछ डाइट फॉलो करनी चाहिए? एक्चुअली अर्टिकेरिया के जो कारण है वो है कि स्किन में जो आपके ब्लड वेसल्स हैं उसमें से कुछ केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं जो कि हिस्टामिन्स हो सकते हैं, एसिटाइल कोलिन हो सकते हैं या फिर कैटेकोलामीन्स वगैरह हो सकते हैं। तो एक्चुअली इनका जो सेक्रेशन होता है स्किन में, जो ये केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, ये कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स की वजह से होते हैं। 50% ऑफ द केसेस में इट इज इडियोपैथिक। इडियोपैथिक कहने का मतलब है ये इसके कारण नहीं पता हमें। और बाकी के जो 50% केसेस हैं उसमें 10% केसेस में आपका फूड है, ड्रग है, ये सारे चीज अग्रेवेट करते हैं, इसको ट्रिगर करते हैं। और 40% ऑफ द केसेस में ये एनवायरमेंटल एंटीजेंस की वजह से होते हैं, जो कि आपके पॉलन ग्रेन्स हो सकते हैं, आपके घर में अगर कोई पेट एनिमल्स हैं तो उसके फर हो सकते हैं, या फिर किसी भी तरह का एनवायरनमेंट में कोई भी पॉल्यूशन है, पॉलन ग्रेन्स है, डस्ट माइट्स है, इन सब की वजह से ये एग्रेवेट होते हैं। तो एक्चुअली आपको इन सारे एग्रेवेटिंग फैक्टर्स को अवॉइड करना है। और रही बात फूड की, तो यूजुअली ये प्रोटीन रिच डाइट फूड की वजह से एग्रेवेट होता है, जैसे कि पीनट्स हैं, टमाटोज हैं, गार्लिक, अनियन, या फिर टी, कॉफी और चॉकलेट्स, या फिर आपके जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, स्पेशली कर्ड है, चीज है, फिश, एग एक्सेट्रा की वजह से ये एग्रेवेट हो सकते हैं। तो आप इन चीजों की वजह से एग्रेवेट हो रही है अगर आपकी, तो आप इन चीजों को अवॉइड करें। डॉक्टर, अर्टिकेरिया के कारण और लक्षण क्या हैं? अर्टिकेरिया में एक्चुअली पेशेंट्स को स्किन में स्वेलिंग दिखाई देती है, जो बहुत वेल डिमार्केटेड एक लोकलाइज्ड स्वेलिंग होती है। यूजुअली हाथ पे, पैर पे या किसी भी बॉडी पार्ट पे उनको थोड़ा सा रेडनेस या फिर पेल कलर की एक स्वेलिंग दिख सकती है, जो काफी ज्यादा इचिंग के साथ एसोसिएटेड होती है। डॉक्टर, अर्टिकेरिया बार बार वापस कैसे आ जाता है? इसमें बाहर जाना बहुत एम्बैरेसिंग होता है। क्या इसके लिए पूरी लाइफ मेडिसिन लेनी चाहिए? एक्चुअली जैसा मैंने आपको बताया कि अर्टिकेरिया जो है ये 50% ऑफ द केसेस में इडियोपैथिक है, जिसका कि हमें कारण नहीं पता। तो वैसे केसेस में हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देनी पड़ जाती है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ेगी। पुराने जमाने में जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन या पुराने सेकेंड जनरेशन हमारे पास एंटीहिस्टामिन ड्रग्स थे अर्टिकेरिया के लिए, इसको यूजुअली काफी लॉन्ग टर्म देने की जरूरत पड़ जाती थी। लेकिन अभी हमारे पास जो नए एंटीहिस्टामिन ड्रग्स हैं, जैसे कि हमारे पास एक बहुत अच्छा मॉलिक्यूल बेलास्टीन है, इसमें हमारा ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट काफी शॉर्ट हो गया है। जैसे मैं यूजुअली अक्यूट अर्टिकेरिया के केस में मैक्सिमम 3 वीक्स के लिए ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब किया करती हूँ, और क्रॉनिक अर्टिकेरिया के केसेस में ट्रीटमेंट ड्यूरेशन कैन रेंज फ्रॉम 1 महीना से लेकर के 3 महीने तक। यूजुअली इतने टाइम में नए जनरेशन के एंटीहिस्टामिन से पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। आजकल लोग काउंटर से बहुत सारी एंटी एलर्जिक ले रहे हैं, ये कितना सेफ है? एक्चुअली अर्टिकेरिया के पेशेंट्स को इचिंग काफी ज्यादा होती है, और इस इचिंग से परेशान होकर के वो बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के ओवर द काउंटर मेडिकेशंस ले लेते हैं। एंटीहिस्टामिन्स खुद से ही खुद को प्रेस्क्राइब करके स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे केसेस में वो काफी लंबे समय तक इस मेडिकेशन को लेते रहते हैं, जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जैसे बहुत सारे जो एंटीहिस्टामिन ड्रग्स होते हैं वो लिवर डिजीज, कार्डियक डिजीज, हेपेटिक डिजीज या फिर प्रेगनेंसी के केसेस में सेफ नहीं है, और पेशेंट्स को इसकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं होती। और वो जो मोस्ट कॉमन जो एंटीहिस्टामिन उसको केमिस्ट दे रहा होता है वो उसको कंटिन्यू कर लेते हैं, जो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। डॉक्टर, क्या ये बीमारी एक दूसरे से फैलती है? नहीं, ये जो बीमारी है बिल्कुल भी एक दूसरे से नहीं फैलती, ये संक्रामक रोग नहीं है। A public awareness initiative from Dermachem, a division of Alchem Laboratories Limited.